बच्चों हमने लास्ट क्लास तक लेजर की पोस्टिंग एरर्स के ऊपर बात की थी और उसकी प्रैक्टिस लेक्चर में उसकी डिस्कशन भी की है कि कैसे करेंगे। कंसेप्ट लेक्चर भी इसका हो चुका है और प्रैक्टिस लेक्चर भी हो चुका है इसका। मैंने ये भी बोला था आपको लास्ट क्लास में कि इसके ऊपर प्रैक्टिस हम और करेंगे, बल्कि हम अलग से एक प्रैक्टिस क्लास होगी जब मेरे सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले भी। उसके बाद हम ओवरऑल एक रिवीजन क्लास रखेंगे जिसमें सारी रिवीजन मिक्स। पता है क्या होता है, पिछला कुछ आप भूल गए हो तो आपके माइंड में चल रहा हो ऐसा ट्रीटमेंट करना है और होना हो इस टाइप का कोई ट्रीटमेंट, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो मेरी इस क्लास में बात होनी है ना, हमारे कंसेप्ट का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद एक मिसलेनियस कंसेप्ट लेक्चर भी है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। अभी जो बात आनी है ना वो क्या है, देखो हमने लेजर की पोस्टिंग एरर तक हमने पढ़ लिया। इससे पहले वाली बात दोबारा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। ओमिशन आपको पता है, कमीशन आपको पता है। कमीशन में नेम की एरर के बारे में आपको करवाए रखे हैं क्वेश्चन काफी सारे, ओवर अमाउंट अंडर अमाउंट भी, और सेम बात यहाँ पे भी। लेकिन सब्सिडरी में बुक की एरर एक्स्ट्रा थी जिसमें परचेज बुक की सेल्स बुक में होगी, सेल्स बुक की परचेज में होगी रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर बात थी। कास्टिंग एरर में हमारी परचेज बुक या सेल्स बुक का टोटल या परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का टोटल ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो जाता था, तो उसमें मैंने 8 इफेक्ट बताए थे कि क्या एंट्री करेंगे। और मान के चलो आप सारा का सारा जो पढ़ रहे हो, इससे पहले वाली एरर तो रिकॉर्डिंग की थी, ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग है। और रिकॉर्डिंग की एरर में ये चीज मैटर नहीं करती कि वो गलती कब पकड़ी गई, चाहे वो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लगी चाहे बाद में, करनी तो पड़ेगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें तो 2 साइडेड एरर ही रहती है यहां तक। यहां पे 1 साइडेड थी क्योंकि इसका इफेक्ट लेजर में एक साइड जाएगा, इसलिए ये 1 साइडेड थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पता लगी, उससे बीच पहले वाली के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ही नहीं। वो कंसेप्ट लेक्चर में जो बात करी थी बस वहीं पे उसको मैटर को खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं यहां पे बोलूं लेजर की पोस्टिंग एरर, ये भी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगी है, और ये भी 1 साइडेड एरर थी, ये भी 1 साइडेड एरर है। अब मैं लेजर की कास्टिंग एरर के ऊपर बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर बात करूंगा। और ये जो बातें हैं ये बिल्कुल सिंपल है और छोटी सी है। देखो मैं एक लेजर बनाता हूं और उस लेजर के बीच में आप गलती कर सकते हैं उसकी टोटलिंग में। आपने पोस्टिंग में कहीं पे गलती नहीं की, पोस्टिंग में कोई गलती नहीं करी, लेकिन टोटलिंग में गलती कर दी। जैसे मान लो मैं एक लेजर बना रहा हूं, यहां पे मैं एक लेजर बनाता हूं, मान लिया जैसे राम का अकाउंट है, राम्स अकाउंट। राम से हमने कभी पहले पैसे लेने थे 10,000 रुपए, हमने राम को और सेल्स कर दी 40,000 रुपए की। राम डेबिट टू सेल्स एंट्री तो आपको आती होगी, राम को सेल करिए, पहले से लेने थे 10,000 ओपनिंग बैलेंस, सेल की राम टू सेल्स 40,000 रुपए से। हमें राम से कुछ पैसे मिल गए जैसे कैश 25,000 रुपए मिल गया, और हमने कुछ उसको डिस्काउंट भी दे दी, डिस्काउंट अलाउ कर दी 1,000 रुपए की। अब हमें कितने रुपए लेने हैं राम से? हमें राम से 40 और 10 50, 50 में से 26 लेस कर दो तो हमें 24,000 रुपए लेने हैं। लेकिन हुआ क्या, यहां पे टोटलिंग करते टाइम ना 40 और 10 50 था ना, गलती से यहां पे 60,000 लिखा गया, मतलब डेबिट साइड में 60,000 लिखा गया। इसका इंपैक्ट यहां पे क्या आएगा, सिर्फ इतना सोचो। इसका इंपैक्ट ये आएगा, जो पहले यहां पे 24,000 रुपए बच रहे थे ना, अब 34,000 बच जाएंगे। मतलब आपकी जो लेजर की गलती हुई इसके टोटलिंग के कारण यहां पे भी 34,000 आ गए। मतलब अब ये शो हो रहा है कि हमने राम से 24 नहीं 34,000 लेने हैं, और ये 1 साइडेड इफेक्ट है। क्योंकि क्या होगा, दूसरी साइड सेल्स में या कैश में या डिस्काउंट अलाउड में तो सेम अमाउंट ही गया होगा, ये वाला गलती हुई है राम के अकाउंट में। राम का बैलेंस जो यहां से शिफ्ट होकर ट्रायल बैलेंस में जाएगा, वहां पे 10,000 रुपए ज्यादा शो हो रहा होगा डेबिट साइड में, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस जो होगा, क्रेडिट साइड का टोटल होगा, वो 10,000 रुपए से कम आ रहा होगा। फिर हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिर एंट्री क्या होगी बाद में रेक्टिफिकेशन की, कि जो राम को ज्यादा से डेबिट कर दिया 10,000 से, उसकी एंट्री हो जाएगी कि राम को क्रेडिट कर दो 10,000 रुपए से, और जो सस्पेंस अकाउंट पहले खुल गया था उसको वापस बंद कर दो। ये एंट्री आपका जो सस्पेंस अकाउंट है खुला नहीं है, ये ऑलरेडी जो सस्पेंस अकाउंट खुल गया था गलती करने के कारण उसको बंद किया है। क्योंकि आप खुद से चेक करो, आप ट्रायल बैलेंस मान लो बना रहे हो, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। आपने राम को 24 की जगह 34 लिख दिया, और इसके अलावा यहां का टोटल 24 ही आ रहा था
क्रेडिट साइड में कुछ भी है, टोटल 24 ही आ रहा था मान लो, तो 10,000 रुपए मुझे सस्पेंस में यहाँ पे लिखने पड़ेंगे ताकि 34 हो जाए। अब इस यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जो खुला है इस गलती के कारण वो 10,000 रुपए क्रेडिट है, और इसको इस एंट्री के थ्रू, रेक्टिफाइड एंट्री के थ्रू सस्पेंस को डेबिट कर देंगे, और जो राम ज्यादा से डेबिट हुआ है उसको 10,000 रुपए को हम क्रेडिट कर देंगे। कहने का मतलब है ये एरर जो थी ये हमारी कास्टिंग एरर थी, हमने लेजर बनाते टाइम टोटलिंग में गलती कर दी। ठीक है, तो ये टोटलिंग की गलती है, ये आपको, अब आप सोचे ये गलती जो है ना ये ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी, ये डिस्कशन नहीं होगी इतनी ज्यादा, इसलिए ना ये जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तब भी इसके ऊपर बात की जा सकती है, बहुत सारी बातें की जा सकती है। प्रैक्टिस लेक्चर जब मैं कंप्लीट चैप्टर करवा चुका हूंगा ना तब मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने इतना बता दिया कि कास्टिंग एरर क्या होती है, इसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर पता लगे तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही हमें इसको एंट्री को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा अगर ये गलती करते हैं तो। ठीक है, ये हमारी एरर कौन सी थी, कास्टिंग एरर। इसके बाद बात करनी है ट्रायल बैलेंस की ओमिशन या कमीशन के ऊपर। देखो, ट्रायल बैलेंस में ओमिशन हो गई या कमीशन हो गई, इसका क्या मतलब है। देखो हुआ क्या, हम ना ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, मान लेते हैं कि हमने यहां पे सारी चीजें जर्नल में, सब्सिडरी में, लेजर में बिल्कुल एग्जैक्ट लिखी होगी, यहां तक कि लेजर के अंदर से जो टोटल है वो भी ठीक उठाया गया होगा, किसी भी लेजर का, जो मैं कास्टिंग वाला भी उठा रहा था ना वो भी ठीक उठाया होगा, लेकिन जिसने ट्रायल बैलेंस बनाना था ना उसने गलती कर दी है। हुआ क्या, जैसे मान लो मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, मशीनरी अकाउंट का जो लेजर था वहां से मैंने मशीनरी का अकाउंट उठाया 1 लाख रुपए, फर्नीचर भी मैंने वहां पे उठा लिया, फर्नीचर था 2 लाख रुपए का, ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग थी मान लो 3 लाख रुपए की, ऐसे ही आपका कोई डेटर्स थे। अब ना जो डेटर्स का बैलेंस था ना, डेटर्स का बैलेंस वो उठाना ही भूल गए। हमारे 50,000 रुपए के डेटर्स थे और डेटर्स को मैं लिखना ही भूल गया। वो लेजर ना जैसे चल रहे थे ना सीरीज में, फर्स्ट लेजर, सेकंड लेजर, थर्ड लेजर, फोर्थ को लिखना ही भूल गया, फिफ्थ उठा लिया सीधा। हुआ क्या, डेटर्स का बैलेंस पूरा का पूरा लिखना ही भूल गया। मतलब यहां पे डेबिट और क्रेडिट का सारा टोटल मैच हो जाता, मैं ये अमाउंट नहीं लिखता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जितनी भी अकाउंट थे वो सारे के सारे पर्सनल, रियल, नॉमिनल सारे उठा लिए। गलती क्या हो गई, एक लेजर को उठाना ही भूल गए, डेटर्स को, डेटर्स के बैलेंस को उठाना भूल गए। मान लो इधर का टोटल आ रहा है हमारा 5 लाख रुपए, इधर का सारा टोटल जो है ना डेटर्स को लिखना भूले हैं, उसके अलावा इधर का टोटल जो है हमारा 4.5 लाख रुपए आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, इधर 5 लाख है, इधर 4.5 लाख है। वो डेटर्स लिखने के कारण, ना लिखने के कारण गलती हुई है ना, तो उसके लिए अभी फिलहाल मेरा क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा 50,000 रुपए से, सस्पेंस डेबिट में, क्योंकि टोटल हमें बराबर करना है। जिस साइड टोटल कम आ रहा होता है उसी साइड हमें सस्पेंस खोलना पड़ता है। अब मैं इसको करेक्ट करूंगा, फिलहाल ये तो जो गलती हुई है मेरे से उसको मैंने लिख दिया, अब मुझे रेक्टिफाई करना है, क्या करूंगा। एक बात ध्यान रखना, मैंने कहीं पे भी गलती नहीं करी, जर्नल में, सब्सिडरी में, लेजर में, कहीं पे नहीं करी। गलती सिर्फ मेरे ट्रायल बैलेंस में लिखते टाइम हुई है, पीछे वाले की मैं कमी नहीं निकाल सकता जिसने लेजर बनाया होगा। तो इसको मैं कैसे करेक्ट करूंगा, इसको मैं करेक्ट करूंगा, सस्पेंस को क्रेडिट कर दूंगा और डेटर को डेबिट कर दूंगा। जब मुझे पता लग गया कि डेटर लिखना भूल गया, मैंने चेक किया दोबारा से, ठीक है, रीचेक किया और मुझे पता लगा डेटर का बैलेंस तो लिखना भूल गया, तो मैं अब क्या कर दूंगा, एंट्री डेटर डेबिट टू, जो सस्पेंस डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो 50,000 रुपए से। ये एंट्री आप करोगे और इस सस्पेंस को हटा के यहाँ पे डेटर्स लिखा जाएगा दोबारा में 50,000 रुपए से। ठीक है, तो ये एरर हमारी कौन सी थी, ट्रायल बैलेंस के अंदर ओमिशन हो गई, हमने गलती से ट्रायल बैलेंस का कोई एक अकाउंट का बैलेंस उठाना ही भूल गए। अब दूसरा ऐसा भी हो सकता है, उठाना छोड़ो, कमीशन हो गया, बैलेंस तो लिखा लेकिन गलती से ज्यादा या कम लिख दिया, ये भी तो गलती हो सकती है। एरर ऑफ ओमिशन है तो एरर ऑफ कमीशन भी तो हो सकती है। हो सकता है जो डेटर्स थे तो 50,000 रुपए के, मैंने गलती से 5,000 लिख दिए। 5,000 लिखने के कारण डेटर्स इसमें इंक्लूड कर दूं तो इस साइड का टोटल 455 आ रहा है। 5,000 रुपए के डेटर लिखे हैं मैंने, थे 50,000 रुपए के, कितने रुपए की गलती करी मैंने, डेटर्स 45,000 रुपए से कम लिखे हैं।
मेरा ऐसे लिखा होगा कि लिस्ट ऑफ द सन्ड्री डेटर्स वाज एडिड शॉर्ट बाय ₹45,000, मतलब 45,000 रुपए हमने उसमें कम लिख दिए। तो फिलहाल तो पहले तो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा 45,000 से बैलेंस बराबर करने के लिए, लेकिन जब गलती पता लग जाएगी, जब रेक्टिफाई करूंगा, तो यहाँ पे डेटर्स को वापिस से 45 से डेबिट कर दूंगा और सस्पेंस के बैलेंस को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। डेटर डेबिट टू सस्पेंस, बस इतनी सी बात थी। तो एरर ऑफ ओमिशन भी पता लग गया, एरर ऑफ कमीशन भी पता लग गया। किस टाइम पे? जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक सारा का सारा जितना मैं करवा सकता था जो आपके सिलेबस में है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगर आपके सिलेबस में होता तो, कि गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद पता लगी है। देखो क्या है कि अभी तो फिलहाल मैं वैसे भी क्या होगा कि एक मिसलेनियस कंसेप्ट समझाना है नेक्स्ट क्लास में, वो करवाऊंगा। उसके बाद जो प्रैक्टिस लेक्चर बनेंगे वो करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कि अगर मान लो कोई वीडियो बनाता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद गलती पता लगी, वो आप मिस कर सकते हो, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 11th क्लास में, अगर आप किसी और लेवल में पढ़ रहे हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो बात यहां पे आती है कि मैंने आपको पूरी की पूरी कंसेप्चुअल सारी चीजें समझा दी है। बस एक मिसलेनियस कंसेप्ट की बात होनी है, वो डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिस के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। सारे के सारी गलतियों को इकट्ठा उठाएंगे। कोई भी गलती हो सकती है, एरर ऑफ ओमिशन रिकॉर्डिंग की हो सकती है, सब्सिडरी की कास्टिंग एरर हो सकती है, रॉन्ग अकाउंट आपका एरर ऑफ कमीशन, मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पे एरर ऑफ कमीशन में आपका रॉन्ग नेम आ सकता है, और यही गलती आपकी रॉन्ग अकाउंट की पोस्टिंग के टाइम पे भी आ सकती है। एक बात ध्यान रखना, रॉन्ग अकाउंट कहीं पे भी हो, चाहे वो यहां पे हो रिकॉर्डिंग जर्नल के टाइम पे, चाहे सब्सिडरी के टाइम पे रॉन्ग अकाउंट हो, या फिर लेजर के टाइम पे रॉन्ग अकाउंट हो, इसका इफेक्ट हमेशा डबल साइडेड ही रहेगा। मैंने आपको बताया है कि ये वाली गलती आपकी डबल साइडेड है, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लगी या बाद में, कोई मैटर नहीं करता। सब्सिडरी की ये वाली सारी एरर भी आपकी कौन सी है, डबल साइडेड है। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लगी गलती या बाद में पता लगी, कोई मैटर नहीं करता। कास्टिंग एरर आपकी वन साइडेड है और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद वाली ही हमने पढ़नी है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पता लगी। लेजर के अंदर 7 एरर्स है जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसमें सिर्फ एक एरर है जो डबल साइडेड है, बाकी सारी वन साइडेड है। ठीक है, कह रहे एक्सेप्ट रॉन्ग अकाउंट, बाकी क्या है, सारी वन साइडेड है। सिर्फ रॉन्ग अकाउंट वाली है जो आपकी डबल साइडेड एरर है। और उसके बाद कास्टिंग एरर जो लेजर की मैं अभी आपको समझा चुका हूं, ट्रायल बैलेंस की ओमिशन और कमीशन भी आपको मैं समझा चुका हूं। अब नेक्स्ट क्लास में एक मिसलेनियस कंसेप्ट पे डिस्कशन करते हैं और हमारे चैप्टर के कंसेप्ट्स का एंड हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस की बात करेंगे, और प्रैक्टिस लेक्चर देखे बिना भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होना, ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं। आपके लिए इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितने ज्यादा कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो आप इसको आप नोट कर सकते हो जितना मैंने करवाया है।